Hi, this is Javi sir in front to all of you, my dear students. Today's our topic is mathematics class 7th के लिए और एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पर देखिए कि एक्सरसाइज 1.1 यानी अभ्यास नंबर 1.1 हम समझा रहे हैं, ज़रा ध्यान दें। पहला जो क्वेश्चन है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th लिसन टू मी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे हम ध्यान देंगे। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स। सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स इसको तभी समझ पाएंगे जब आपके पास में मैथ होगा और मैथ भी खुला हुआ होगा। जब आप मैथ में ध्यान दे करके देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन समझा जा रहा है और उसमें पूछा क्या गया है, तो आप उसका सही उसको समझ पाएंगे और सही प्रकार से उसके उत्तर को भी जान लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट के द्वारा 30% कोर्स लेस हो गया है और हर चैप्टर से हम थोड़ा थोड़ा जो भी लेस कराएंगे वो आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। हम किसको ले रहे हैं, किसको छुड़वा रहे हैं, तो हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा ऐसा लिया जाएगा। तो इस प्रकार आप ये ना सोचें कि ये चीज़ छुड़वा दी, वो चीज़ ले ली, वो चीज़ छुड़वा दी, तो उस बात पे ना आए। हर विषय में आपको ऐसा ही कराया जाएगा। और ये जो चीज़ आपको कराई जा रही है, इनको आप ये मत सोचें कि ये तो ये रफ कॉपी में करें या ऐसे वैसे नोटबुक में कर ले या किसी पेज वगैरह पे कर ले। नहीं, ये आपको फेयर कॉपी में करनी है। और जब भी आपके घर जो है मैसेज आए कि उस डेट को आपको कापी चेक करानी है, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा कि किस डेट में आपको कापी चेक करानी है। मैसेज के थ्रू आपसे जो है मैसेज आपके पास पहुंचेगा। और इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ रेशनल नंबर? परिमेय संख्या क्या है? देखिए, डिफाइन करेंगे। जब कोई संख्या p बटे q के रूप में होती है, व्हाट इज़ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या क्या होती है। पहले हिंदी में, जब कोई संख्या p बटे q के रूप में होती है, ठीक है, p बटे q के रूप में होती है, जहां p व q, p और q क्या है, कोई पूर्णांक है। और q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है जी, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। When any integer, any number is as p upon q, where q is not equal to 0 are called rational numbers। देखिए, when any number is as p upon q, जब कोई भी संख्या p बटे q के रूप में होती है, तो where q is equal to not is equal to 0 are called rational numbers, ठीक है, यानी q 0 के इक्वल नहीं होता तो वे रेशनल नंबर कहलाती है। आप क्या पूछते हैं, नंबर 2 पे धनात्मक और ऋणात्मक 3 एग्जाम्पल देने हैं। नंबर 2 में ये फर्स्ट पॉइंट होगा। अब नंबर 2 में क्या कहते हैं
धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक जो परिमेय संख्या होती है स्टूडेंट्स, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, क्या होती हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर? पॉजिटिव जो रेशनल नंबर होती हैं, जैसे 1/2, 3/5 और 5/7, ये पॉजिटिव है। क्यों? इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि प्रत्येक संख्या का अंश और हर अंश और हर अगर प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है, कोई भी साइन नहीं होता, ना माइनस का ना प्लस का, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, ना वो प्लस होता ना माइनस होता, तो वो पॉजिटिव ही माना जाता, प्लस ही माना जाता है उसको। तो 1/2 और 3/5, 5/7, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हुई। अब आता है नेगेटिव, तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, नेगेटिव रेशनल नंबर में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लेंगे, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में क्या लेंगे? -3/5, 5/-3, -7/12। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें या तो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर। और इसमें एक चीज़ और ले सकते हैं धनात्मक में, -5/-8। देखो, दोनों की दोनों माइनस की है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो भी ये पॉजिटिव कहलाती है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होगा? यहाँ पर या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक नेगेटिव होगा, तभी वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? क्या कोई परिमेय संख्या ऐसी है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है? हाँ, न धनात्मक है और न ऋणात्मक है, ऐसी संख्या क्या है? 0। ये ना तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, यानी कि 0 इज नॉट नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव, ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बावजूद सेकंड पे आते हैं, नंबर सेकंड। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। 0 से जो कम संख्या होती है वो माइनस में होती है, 0 से जो बढ़कर संख्या होती है वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, लेकिन ये ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव, और यहीं रुक जाती है। ठीक है, इसका कोई वैल्यूज नहीं होता। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आप अगर आंसरमाला देखेंगे, आंसर शीट देखेंगे, आंसर में उत्तरमाला देखेंगे, तो वे उसमें उसके अंदर जो है गलती मिलेगी। तो आप अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने दिमाग से करना है, सही सही करना है, एक एक मैं समझा रहा हूँ, और आपको इसमें से कितने करने हैं ये ध्यान देना। इसमें से आपको मात्र 3 पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स, यानी 3 खंड करने हैं। एक मैं समझा रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 आपको निकालने हैं, बाकी के छोड़ देने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, इसलिए 3 पार्ट्स करवाएंगे, ईच क्वेश्चन 3 पार्ट्स। ठीक है, तो 3 पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के 3 भाग कराएंगे, और तीनों भागों में क्या होगा, एक एक हम समझा रहे हैं और 2 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये यहाँ पर
प्रत्येक संख्या का अंश व हर लिखिए। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच नंबर्स। देखिए, राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच नंबर्स। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? प्रत्येक संख्या का अंश व हर लिखिए। फर्स्ट में 3/5 क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अंश इज इक्वल टू 3, पहली संख्या अंश हो गई, और हर इज इक्वल टू 5, यानी कि न्यूमरेटर ये हुआ और डिनोमिनेटर ये हुआ। डिनोमिनेटर NATOR, ये यहाँ पर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो आपके अंश और हर हो गए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में करें, हिंदी वाले हिंदी में करें। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में करें। ऐसा मत करना कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों उतार ले, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो इंग्लिश मीडियम है वो केवल इंग्लिश में उतारेंगे और जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, यहाँ देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से करेंगे आप? निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। राइट एज रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए, जैसे 2 है, इन्हें क्या लिखेंगे? किस में लिखेंगे इनको लिखेंगे आप परिमेय संख्याओं के रूप में। राइट एज रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिखो। परिमेय संख्या के रूप में लिखो। कैसे लिखेंगे? जैसे 2 है, परिमेय संख्या के रूप में कब लिखेंगे स्टूडेंट्स? तब लिखेंगे जब P/Q के रूप में लिखा जाएगा। इसको P/Q होगा तभी ये रेशनल नंबर कहलाएगी। और ऐसा करने के लिए जब कोई भी नंबर होती है 1 to 100, कोई भी नंबर होती है, कोई भी संख्या होती है, कोई भी डिजिट होती है, तो जब वो सिंगल होती है तो उसके अपॉन 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 2/1 का मतलब भी 2 ही होता है। और यदि 2/1 हमने लिख दिया तो ये रेशनल नंबर में हुई। इस नंबर को हमने क्या किया? रेशनल नंबर में लिखा। ठीक है, तो 2/1 इसको लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर है, अगर वो डिजिट के रूप में है 1 to 100 तक, तो अगर वो सिंगल है, जैसे 12 है, 29 है, 35 है, 86 है, 100 है, सिंगल है ओनली, तो उसके अपॉन में 1, यानी कि डिनोमिनेटर को 1 अर्थात हर को 1 किया जा सकता है। उसके हर को 1 किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे -15 है। -15 को क्या करेंगे? -15 अपॉन 1। 51 को क्या करेंगे? 51 अपॉन 1। तो इसी तरीके से एक्सेट्रा। चौथा क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या A/B के रूप में है तो B बराबर 0 के बराबर नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भाई, एक जो हमारी रेशनल नंबर है वो A/B के रूप में है। ए रेशनल नंबर इज A/B, वेयर B इज इक्वल टू नॉट 0, जहाँ पर B 0 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि A/B इज नॉट डिफाइंड। A/B इज नॉट डिफाइंड, आपको ये लिखना है। यानी A/B, यानी A/B, B को क्या कर लेंगे? 0। A/0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हम इसको 0 के रूप में लिखेंगे B को, B इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्या करेंगे? A/0 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि A/B परिभाषित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? A/B परिभाषित नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, बस इतना ही इसमें लिखना है। 5वां जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे सही और गलत के रूप में।
देखिए बातों ही बातों में आपको समझाएंगे। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, जितने भी पूर्णांक होते हैं एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। कहाँ से लेके 0 से 100 तक सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने क्या बोला, 0/1 यानी 0/1 अगर हम करेंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है जी। अगर इसी तरीके से 1/5, 3/6, 9, तो इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं होगी काउंटिंग नंबर, वे सभी परिमेय संख्या के रूप में होगी। सबसे छोटी परिमेय संख्या 0 है, नहीं जी ये गलत है, ये क्या है, फॉल्स। 0/0 एक परिमेय संख्या है, 0 बिल्कुल नहीं है, ये भी फॉल्स है। दो पूर्णांकों का भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, नहीं जी जरूरी नहीं होता, अर्थात ये भी फॉल्स है। दो पूर्णांकों का भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होता है, एक भिन्न होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न होता है, ये भी संभव नहीं है, ये भी फॉल्स है। 3/0 एक परिमेय संख्या है, नहीं जी नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि ये तो नॉट डिफाइन है भाई। अभी मैंने बताया है कि क्यों को अगर 0 मान लिया तो नॉट डिफाइन, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंश है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि कौन सा अंश है। अंश के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में कौन सा अंश है, ठीक है, कौन सा अंश है। जितनी भी नंबर्स है इसमें कौन अंश है, अर्थात विच इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है विच इज न्यूमरेटर। तो कौन सा न्यूमरेटर होगा इसमें, ये देखेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट को ले ले 2/3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश इज इक्वल टू 2, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2। तो न्यूमरेटर क्या है, ऊपरली संख्या न्यूमरेटर होती है और नीचली संख्या डिनोमिनेटर होती है। जो ऊपर की संख्या होती है वो हमेशा न्यूमरेटर अर्थात अंश होता है, और नीचे की जो संख्या होती है वो डिनोमिनेटर अर्थात हर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें हमें क्या करना है, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्याएं हैं। देखिए परिमेय संख्याएं वे तमाम संख्याएं होती है। 2 भी परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, 2 को क्या लिख देंगे 2/1 वो भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के उसमें आप खुद ही छांट लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, मैंने बता दिया, डिफाइन कर दिया था अभी। 8वां जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। देखो इसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं, 8 जो क्वेश्चन है आपको मात्र कितने करने हैं, आपको मात्र करने हैं 3 पार्ट्स, ठीक है। तो कौन सी धनात्मक है, धनात्मक संख्याएं क्या होती है और ऋणात्मक क्या होती है, मैंने बता दिया अभी आपको कि धनात्मक संख्या, जैसे मान ली किसी ने कह दिया आपको 3/-5, तो ये भी धनात्मक संख्याएं हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव हमारी पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर दिखाया -3/5, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर क्यों कहेंगे, क्योंकि या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक, अगर ये नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगी, नेगेटिव रेशनल नंबर। ये नेगेटिव रेशनल नंबर क्यों हुई, क्या कारण है, देखिए या तो इसके अंश में अर्थात इसके न्यूमरेटर में माइनस हो और ये पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर, तब ये नेगेटिव रेशनल नंबर होती है। या फिर अगर हम यहाँ लगाए माइनस, अगर हम डिनोमिनेटर में लगाए तो भी ये हमारी क्या है, तो भी ये हमारी नेगेटिव रेशनल नंबर हुई। ये नेगेटिव रेशनल नंबर क्यों हुई, क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक माइनस का होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगी, वरना नहीं। और यदि दोनों चीज़ ही यदि दोनों चीज़ ही आपकी -9/-12
देखिए यहाँ पर दोनों ही इसका न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों नेगेटिव है, इसका अंश भी और इसका हर भी दोनों ही क्या है, ये नकारात्मक है, या नकारात्मक को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक को ऋणात्मक कहते हैं। ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक से ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव अर्थात माइनस से माइनस फिनिश हो जाता है, तो भी ये बाहर निकल जाएगी और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी है ये। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर को, और इसके पीछे जो स्टार्टिंग में दिया गया है कुछ पॉइंट्स दिए गए उसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये हुआ धनात्मक और ऋणात्मक, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। 9वें क्वेश्चन में सेम इसी प्रकार की बातें हैं कि ऋणात्मक संख्याएं लिखी, तो ऋणात्मक में मैंने बोला अभी या तो अंश या फिर हर, दोनों में से एक नेगेटिव होगा तभी वो ऋणात्मक कहलाएगा। बस रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए रिक्त स्थान जो भरने आपके यहाँ तक आप कर लीजिए 10 तक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं और सभी क्वेश्चन एक ही प्रकार के में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आप करेंगे। हालांकि करने सभी है, क्योंकि 3 पार्ट 3 पार्ट्स करने हैं सबके, तो करने तो सभी को ही हैं और सभी करने हैं। वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें, बहुत सिंपल है। एक बार इसको आप पढ़ेंगे, 18 क्वेश्चंस हैं और कंप्लीटली आप करेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपको हार्ड लगेगा हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे आपको, और आप जिस दिन कॉपी चेक कराने आए उस दिन पूछ भी सकते हैं, उस दिन आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन आप कॉपी चेक कराएंगे उसी दिन आप पूछ सकते हैं, और किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके आप किसी भी चीज़ की सॉल्यूशन को आप पूछ सकते हैं। डोंट फियर। ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4/5 इक्वल टू फिलअप, यहाँ पर फिलअप दिया गया है ये डॉट 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 अपॉन 20 इक्वल टू -28 अपॉन फिलअप इक्वल टू फिलअप अपॉन 35। देखिएगा सबसे पहले आप हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4, ये 4 का टेबल है, 4 दूनी 8। यहाँ पर यहाँ से पता लगेगा आपको, देखो 5 4 जा 20 है तो ऊपर भी 4 जा 4 चौक 16, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट करना है। ठीक है जी, इसके इक्विवेलेंट के बाद में अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ आगे की तरफ ध्यान देंगे, 4 7 जा 4 7 28, तो इसमें भी 7 जा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, ये 28 हुआ ना। हाँ, तो 4 7 28 और 5 7 जा, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये इसने दिया है 28। हाँ, यहाँ पर दिया है आपका, देखिए पहले 4 जा किया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 28, माइनस का 28 है, तो 4 7 जा 28 और 5 7 जा 35। ठीक है, अब इसने क्या दिया नेक्स्ट में, यहाँ पर दिया 35 सेम है, तो यहाँ पर -28 करना होगा। ये आपका क्लियर हो गया, डबल बार दे दिया इसने, तो 5 7 35, अगर यहाँ हमारा दिया गया है 35, तो 4 7 28 करना होगा माइनस का, और यहाँ पर अगर इसने क्या दिया है, यहाँ पर 35 दिया गया है, तो यहाँ पर 5 7 35, यानी कि पहले से 35 है, तो 4 7 28 करना होगा माइनस का, समझ गए। और यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा हमें, माइनस हमेशा न्यूमरेटर अर्थात अंश में माइनस आएगा। अगर हम ईच को इक्वल कर रहे हैं, इनको काट करके देखें, इनको जो है डिवाइड करके देखें किसी संख्या से ऊपर नीचे, तो ये 4/5 ही आएगा सबका। तो ये कम्प्लीटली आप कर लेना है। इसके बावजूद एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 18।
सभी क्वेश्चन एक तरह के हैं और ये रहा आपके सामने। x को फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड x कैसे करेंगे? x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करो, यानी फाइंड x ज्ञात करो। x का मान को कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है फाइंड x। देखिए स्टूडेंट्स, हमें x को कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं 2/3 इज इक्वल टू x/6। देखो, जब कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि दोनों संख्या रेशनल नंबर में हो, रेशनल नंबर में है दोनों संख्याएं, अब इस तरीके से हमें क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई 3 से, 2 का मल्टीप्लाई 6 से, और ऐसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन, हम पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स इजक्वल टू 2 इंटू 6, और जो x इजक्वल टू है, क्यों? क्योंकि हमें x का मान फाइंड करना है, इसलिए x को इक्वल टू से पहले रखेंगे। 2 इंटू 6 अपॉन क्या करेंगे? 3। जो x से मल्टीप्लिकेशन में होगा नंबर, वो हमेशा डिनोमिनेटर बन जाएगा नीचे जा कर के। इस डिनोमिनेटर का विशेष ध्यान देना है, ये नीचे जाकर डिनोमिनेटर बन जाता है। 3 2 जा 6, तो x इजकल टू, अगर वो किसी भी तरीके से डिविजिबल है, ऊपर वाली या नीचे वाली से ऊपर वाली या ऊपर वाली से नीचे वाली, तो उसे काट देते, वरना कोई ज़रूरत नहीं है काटने की। नहीं कटता तो छोड़ भी देते हैं। 2 2 जा 4, और नीचे क्या बचा? 1 को लिखा नहीं करते, तो इसलिए x इजकल टू 4। दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हुआ। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और बाय स्टूडेंट्स,